हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने द स्टडी स्कैन में। और जैसे कि मैंने पहली वाली वीडियो में ट्रायंगल के बारे में बात की थी कि ट्रायंगल को, एक त्रिभुज को भुजाओं यानी साइड्स के और एंगल यानी कि कोणों के आधार पर कैसे कैसे विभाजित किया जाता है। तो आज उसी ट्रायंगल से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहले जान लेते हैं उनके फॉर्मूला और फिर उनसे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले त्रिभुज। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक त्रिभुज ऐसा होता है जिसकी तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, इक्वल, जिसे कहा जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज। अगर इस समबाहु त्रिभुज का हमें परिमाप निकालना है, ठीक है, तो परिमाप निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, 3 into a, यानी कि 3a। तो देख सकते हैं कि अगर इसकी साइड से a है तो फॉर्मूला निकालने के लिए हमें सिर्फ क्या करना है कि साइड की गुणा 3 से कर देनी है, हमारा परिमाप निकल कर आ जाएगा। ठीक है, फिर यदि अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है √3/4 a², यानी √3/4 और भुजा का वर्ग। इससे हमारा निकलता है किसका, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका क्षेत्रफल, यानी किसका, समबाहु त्रिभुज का परिमाप और क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए इसके बाद एक दूसरा ट्रायंगल आता है जिसे कहा जाता है क्या, समकोण त्रिभुज, क्योंकि इसका एक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का। ठीक है, अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालें, ठीक है, तो उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर इसकी साइड, जैसे कि मैंने आपको विभाजन के समय बताया था कि अगर इस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हैं तो उसका परिमाप निकलता है, परिमाप कैसे कि 2 गुणा समान भुजा प्लस तीसरी भुजा। ठीक है, कि अगर हमें क्या करना है कि अगर हमारे पास दे रखा है कि त्रिभुज की दो भुजाएं समान हैं, इक्वल हैं, तो उसके लिए हम 2 इंटू समान भुजा करेंगे प्लस तीसरी भुजा करेंगे। लेकिन अगर ये केस ऐसा नहीं होता, ठीक है, यानी कि इसकी भुजाएं समान नहीं होती, तीनों असमान होती हैं, तो उस केस में इसका परिमाप रहेगा भुजाओं का योग, भुजाओं का योग। ठीक है, इस तरीके से इसका परिमाप रहेगा। और ये जो भुजाओं का योग है, आपको मैं बता दूं, ये भुजाओं का योग हर ट्रायंगल में, चाहे आप इसमें लगाएं या किसी भी ट्रायंगल में लगाएं, सब में काम करेगा। आप रेक्टेंगल यानी आयत में लगाएं, काम करेगा। आप वर्ग में लगाएं तब भी काम करेगा, या किसी भी प्रकार का आकृति हो, सबके लिए काम करता है। जैसे अगर मैं एक फिगर ऐसे करके बना दूं, ठीक है, और इसमें मेरे पास भुजाओं का, सभी भुजाओं का योग दे रखा है, सभी भुजाओं का दे रखा है, तो उनको, मतलब भुजाओं का माप दे रखा है, तो उनको जोड़कर भी मैं परिमाप निकाल सकता हूं। ठीक है, तो चलिए अब ट्रायंगल के कुछ क्वेश्चंस पे देखते हैं। देखते हैं ट्रायंगल का पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्या किसी त्रिभुज की भुजाएं 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। ओके, तो जैसा कि बिल्कुल अभी मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था कि एक फॉर्मूला ऐसा है जो प्रत्येक फिगर का परिमाप निकाल सकता है, क्या, सभी भुजाओं का योग। चलिए करते हैं। क्या, एक त्रिभुज हमारे पास ऐसा है जिसकी एक भुजा 13 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 14 सेंटीमीटर, तीसरी 15 सेंटीमीटर है। अब अगर परिमाप की बात की जाए, ठीक है, परिमाप तो होगा क्या, भुजाओं का योग। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि 13 प्लस 14 प्लस 15। ठीक है, चलिए इनको जोड़ते हैं। 3 और 4 7, 5 12 का 2, एक हासिल हुआ, 1 2 3 और 1
42 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी तीनों भुजाओं का योग बन के परिमाप कितना आया, 42 सेंटीमीटर। चलिए अब ट्रायंगल का एक दूसरा परिमाप निकालते हैं। क्या, ऐसे यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं की लंबाई 32 सेंटीमीटर हो तथा अन्य भुजा की लंबाई 40 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। यानी कि अब जो मुझे त्रिभुज दे रखा है वो ये दे रखा है कि अगर इसकी दो भुजाएं समान हो और तीसरी भुजा समान नहीं हो तो फिर परिमाप कैसे निकालेंगे। तो इसके परिमाप का अभी फॉर्मूला बताया गया था आपको, क्या कि 2 गुणा समान भुजा प्लस तीसरी भुजा, क्योंकि मुझे पता है कि जो समान है यानी कि वो 2 बार आ रहा है, ठीक है, 32 सेंटीमीटर और ये 40 सेंटीमीटर, यानी कि आप देख सकते हैं 32 2 बार आया हुआ है तो हमने 2 से गुणा कर दी, यानी 2 गुणा 32 और तीसरी भुजा यानी कि 40 उसको जोड़ दिया। 32 की 2 से गुणा करेंगे कितना हो गया, 64 प्लस 40, इनको आपस में जोड़ा तो कितना, 4 0 4 और 6 4 10, 104 मीटर, मीटर, ठीक है, ये हो गया इसका परिमाप। तो देखा आपने। चलिए फिर जैसा कि मैंने कहा था कि लेवल थोड़ा सा बढ़ता जाएगा, अब क्वेश्चंस आगे बढ़ाते हैं। किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर तथा 17 सेंटीमीटर की हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब मैं इसे करने से पहले आपको एक चीज और बताऊंगा जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हुए देखे जाते हैं। क्या, मैंने एक त्रिभुज बनाया, ठीक है, ये 15 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और सबसे बड़ी साइड को हमने 17 सेंटीमीटर बना दिया, ठीक है। अब कई बार क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं हमसे, हमारे सामने आते हैं कि अगर मैं इस भुजा को 8 की जगह 15 लिख दूं तो चलिए मैं आपको इसका भी बता देता हूं, ठीक है। बड़ी भुजा है वो तो 17 सेंटीमीटर ही रहेगी, मींस बड़ी भुजा तो बड़ा मान। अब अगर बाकी भुजाओं को यदि मैं 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर हम इनके एरिया की बात करें तो देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इस त्रिभुज के लिए बेस है 15, हाइट है 8, ठीक है, तो ये हो गया 1/2 इंटू 15 इंटू हाइट 4, 2 से 8 ये कट गया 4 बार में, 15 चौक 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर यही चीज हम इसके लिए करें, ठीक है, यही चीज मैं इसके लिए करूं तो ये नंबर क्या बनेगा, 1/2 गुणा, अब इसका बेस है 8 तो बेस आ गया 8 और इसकी ऊंचाई है कितनी, 15, 2 से 8 कट गया 4, 15 चौक 60, ये भी 60 मीटर स्क्वायर ही आया। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए कि अगर इसकी भुजाएं आप पलट के लिख देते हैं, लंबाई को बेस पे और बेस को लंबाई रख देते हैं और फिर क्षेत्रफल निकालते हैं तो उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्षेत्रफल दोनों समय पे एक समान ही रहेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज यानी जिसकी सभी भुजाएं समान हो, की भुजा 16 सेंटीमीटर की हो तो ऐसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या रहेगा, ठीक है। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का मतलब हो गया जिसकी तीनों भुजाएं एक जैसी, ठीक है। अब हम इसका एरिया निकालते हैं, तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है √3/4 a²। अभी इससे पहले वाली क्लिप में मैंने आपको सब दिखाया था कि सारे फॉर्मूलेज दिए थे, ये वही है, क्या, √3/4 a²। तो देखिए √3 की जगह पे ये आया √3, 4 की जगह पे 4, a² यानी कि भुजा का वर्ग, तो भुजा हमारी कितनी है 16 गुणा 16, ठीक है। इस 4 से 16 कट गया 4 बार में, 16 की मल्टीप्लाई 4 से की तो 16 चौक 64, लेकिन √3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि √3 एक अलग वैल्यू रूट की है,
जबकि ये होल नंबर्स हैं, ठीक है, पूर्ण संख्याएं हैं। तो इनको जब साथ में रखा जाएगा 16 चौक 64, 64√3 ये सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया। ये इसका उत्तर हो गया। लेकिन कई बार हमारे पास जो विकल्प होते हैं उनमें विकल्प में ये आंसर नहीं होता, ठीक है। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 64√3 के साथ में क्या 64 की गुणा 1.732 से कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये मान √3 का होता है, ठीक है। ये जो मान होता है वो किसका होता है, √3 का, 1.732 इस तरीके से। जब हमने इसकी गुणा की तो ये संख्या आई 110 गुणा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप चाहे आंसर यहां रखिए, दोनों सही है, बस अपने विकल्प के हिसाब से। जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये एक सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो यूपी टेट और सी टेट में देखा गया है। साथ ही जो एकेडमिक क्लासेस होती हैं वहां पे ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजाओं को दोगुना कर दिया जाए, ठीक है, यानी कि मेरे पास एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी, और इसकी भुजाएं कितनी है, ए ए ए, ठीक है। अब क्या उसने कहा कि इस त्रिभुज की भुजाओं को दोगुना कर दिया जाए, यानी कि त्रिभुज बड़ा कर दिया गया। ये हो गया आपका डी ई एफ, तो ये साइड हो गई 2a 2a 2a, ठीक है। अब तो इस प्रकार बने दोनों त्रिभुजों का अनुपात क्या होगा, सॉरी दोनों त्रिभुजों के परिमाप का, त्रिभुजों के परिमाप का, ठीक है, परिमाप का अनुपात क्या होगा, यानी परिमाप पूछा गया है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्या कि पहला जो त्रिभुज है उसकी साइड क्या है, ए ए ए, ठीक है। दूसरा जब दो गुना किया तो ए का दोगुना हो गया 2a 2a 2a, ठीक है। अब अगर मैं इसका क्या निकालूंगा, परिमाप, तो देखिए परिमाप निकालने का क्या फॉर्मूला था, है ना, किसके, समबाहु के लिए, वो था हमारा 3a, ठीक है। और यहां पे a की वैल्यू भी क्या है, a, तो ये इसका जो आंसर बनेगा वो क्या रहेगा, 3a ही रहेगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा परिमाप निकालते हैं। ये था हमारा किसका, abc का, और अब निकालते हैं किसका, DEF का परिमाप, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला था हमारा 3a, ठीक है। अब 3 के साथ में जब a की जगह पे हमने देखा तो a की जगह पे क्या है, 2a, ये हो गया इस तरीके से, और इसकी मान निकल के आया 6a, ठीक है। दोनों का किया 3 दूनी 6 बन गया। अब इनका हम अनुपात निकालेंगे। तो देखिए अनुपात की बात की जाए तो ये हो गया हमारा 3a अपॉन 6a, ये हो गया। पहले का परिमाप 3a निकल गया है, दूसरे का परिमाप 6a, तो 3a से 6a कट गया 2 बार में, 1/2, यानी कि अनुपात हमारा बना क्या, 1/2, मतलब 1:2। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन, यानी 1:2 हमारा सही होगा। तो देखें आपने क्वेश्चंस, ठीक है, अच्छे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमें कोई भी क्वेश्चन अगर आपका इससे रिलेटेड है या कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज उसे कमेंट करिए, ताकि अगर वो क्वेश्चन अच्छा होगा तो हम उसे अपनी अगली वीडियो में जोड़ेंगे, साथ ही उसका सॉल्यूशन आपको भेजेंगे और उससे रिलेटेड आपको और हमें सबको फायदा होगा। तो ये अच्छा है कि अपने ज्ञान को बताएं, बढ़ाएं, फैलाएं, जो सबके लिए हित करो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इसके बाद अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।